व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? कौन सी कास्ट से थे ये? हाँ, शूद्र, दलित. Look in the textbook. Dr. Baba Saheb Ambedkar had determined to work for creating a society based on the principles of freedom, equality and fraternity. He began a movement for fighting the caste system and bringing equality. He gave a message from the platform of Bahishkrut Hitkarni Sabha, educate yourself, get united and fight. Now here, सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए उन लोगों ने काम किया. बिकॉज ही वॉज शूद्रा, दलित थे खुद, तो इन्होंने वो सब चीज़ें खुद फेस की थी ना. दलित, अभी जैसे ब्राह्मण राजा राम मोहन रॉय वगैरह के बारे में क्या था, वो खुद अपर कास्ट के थे, बट स्टिल उन्होंने ये चीज़ फील की कि लोअर कास्ट के साथ गलत हो रहा है, औरतों के साथ गलत हो रहा है. बट टॉकिंग अबाउट बी आर अम्बेडकर, इनके साथ ऐसा मामला था कि ये खुद उस कास्ट के थे, खुद एक शूद्रा हैं, तो इन्होंने वो सब चीज़ें फेस की थी खुद, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जितना मतलब प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती. जैसे वो दलित तो थे, बट स्टिल ये जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली थी इनकी. लेकिन उसके बावजूद इनको जो है एक इनका इंसिडेंट भी आता है कि इनको जो है अपने डैडी से मिलने जाना था, तो जो तांगे वाले होते थे ना, उस टाइम पे तांगे चलते थे ना, तो उसने उनको बिठाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था. क्यों? बिकॉज ही वॉज शूद्रा. आप दलित हो, आप मेरे साथ बैठ नहीं सकते. एंड अनदर थिंग कि उनके स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होता था, यही सब. तो इन्होंने वो सब चीज़ खुद फेस की थी, तो वो फील किया था, तो इसलिए उन्होंने सोसाइटी में शूद्रास के लिए स्पेशली जो है रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी. और उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स को यहाँ पर मेंशन किया है, देखो बुक में और बताओ. इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रैटर्निटी. ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं. आपको इक्वालिटी होनी चाहिए, बर्थ राइट है आपका, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. फ्रीडम, आपको आज़ादी होनी चाहिए, आपको जो बोलना है, आपके सोचने की, आपके बोलने की आज़ादी एंड ऑल. फ्रैटर्निटी, आप में ब्रदरहुड होना चाहिए, एक दूसरे को लेकर जो भाईचारगी मोहब्बत है वो होनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें इन्होंने फोकस की थी. एक ऑफकोर्स सारे रिफॉर्मर्स का यही था, बर्थ राइट जो है आपके उसको फोकस करना है. एक बहुत बड़ा नाम है बहिष्कृत हितकर्णी सभा. कोई जानता है इसके बारे में? ये जो थी, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी ब्राह्मो समाज, फिर आई आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी. ये भी वन ऑफ द वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसने बनाई थी? बी आर अम्बेडकर ने. हो, इसका यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लो, इसका जो नाम है बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इसको अंडरलाइन करो. और एजुकेट योरसेल्फ, गेट यूनाइटेड एंड फाइट, ये क्या था, इसको अच्छे से अंडरलाइन करना, इसको याद कर लेना, और एकदम मतलब बोलते हैं ना, जैसे इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए. ये जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो था. तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा का क्या मोटो था? एजुकेट योरसेल्फ, पढ़ो, अपने खुद से पढ़ाई करो. गेट यूनाइटेड, एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ. एंड फाइट, और लड़ो. ये एक्चुअली उन्होंने किसको मैसेज दिया था? ये मोटो से मैसेज किसको जा रहा था एक्चुअली? जो लोअर कास्ट थे, जो शूद्रास थे, उनके लिए था ये मैसेज. जैसे देखो, अब क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ बराबर से नहीं मिलती है तो आप लोग खुद उसकी कोशिश, जैसे एक बार आप कोशिश किए, नहीं मिला तो फिर छोड़ देते हैं. जैसे कुछ अभी एग्ज़ाम के अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी दिया, हमको ऐसा लगा बट मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए कि अरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है. फिर हम लोग ने बोले नहीं, और मेहनत करते हैं, फिर मेहनत किए, फिर पढ़े, फिर भी मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए. तो फिर ना कैसा होता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना कम होने लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी जब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब है पढ़ के. वहाँ पे आप जब डिस्करेज होने लगते हो, तो वो चीज़ जो है शूद्राज में आ गई थी, क्योंकि पूरी सोसाइटी जो थी, पूरी सोसाइटी इसी को, यही सब मोटो को लेकर चलती थी ना. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, औरतों को पढ़ने नहीं देना है, उनको कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं ले सकते वो जिसके वो लायक है. जैसे अगर कोई शूद्रा है और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक प्रोफेसर बन सकता है, इतना पढ़ा लिखा है वो, बट वो प्रोफेसर बन नहीं सकता. क्यों? क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस क्या था, वो कचरा उठाने का काम करते थे, क्योंकि वो शूद्रास थे, तो वो प्रोफेसर की पोस्ट नहीं ले सकता. तो ये सब चीज़ जो है एकदम कॉमन हो गया था सोसाइटी में. तो अब कोई अगर ऐसा आदमी आता है जो बोलता है कि नहीं भाई ये सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो अगेन सोसाइटी तो उसको अपोज करेगी ही. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ ये चीज़ अलग थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, जब भी तो चीज़ें समझ में आ रही है ना उनको.
पढ़े लिखे थे, उन्होंने ये चीज़ सोसाइटी को समझाने की कोशिश की, स्पेशली उनकी कास्ट के लोगों को, शूद्रास को ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि जो है अपने राइट्स को समझो और उसके लिए लड़ो। और राइट्स को आप कब समझ पाओगे? जब आपके पास एजुकेशन होगी। विदाउट एजुकेशन आपको पता कैसे चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है? तो ये चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस की। दिस मूवमेंट लेड टू द सत्याग्रह ऑफ चावदार टैंक एट महाड़। यही सब जो मोटोज उन्होंने बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इतनी कोशिशें की सब, तो ये इसका रिजल्ट क्या हुआ? सत्याग्रह ऑफ, अच्छे से नाम लो उसका, चावदार टैंक एट महाड़। यहाँ पर सत्याग्रह का मतलब तो पता है ना, आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना है विदाउट वायलेंस, बिना जो है, अभी जैसे सत्याग्रह कैसी होती थी, गांधी जी का ये था कि सत्याग्रह के थ्रू से हमको लड़ना है। तो सत्याग्रह क्या थी कि अगर सामने वाला आपको मारता है तो आप उसका जवाब जो है हंस कर दो। एग्जैक्टली अभी हमको कोई एक मारेगा तो हम क्या करेंगे? खींच के उसको 2 और लगा देंगे। लेकिन ये चीज़ उन्होंने मना की, और यही जो है सत्याग्रह महाड़ में इस्टेब्लिश हुई। किससे? बहिष्कृत हितकर्णी सभा से जो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये वाली सत्याग्रह। तो ये याद रखना कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो मूवमेंट चला था उसका रिजल्ट ये वाली सत्याग्रह थी, सत्याग्रह ऑफ महाड़। अंडरलाइन कर लो, सत्याग्रह ऑफ चावदार टैंक एट महाड़। He asserted that the public water bodies should be open to all। पहले देखो कुओं पर, तालाबों पर बैन हो जाता था ना शूद्रास के लिए कि आप उस कुएं से पानी नहीं पी सकते जिस कुएं से ब्राह्मण्स पानी पीते हैं, जो अपर कास्ट है वो पानी पी रहे हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने डिक्लाइन किया कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको जो है एक ही कुएं से पानी पीने की परमिशन होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। ही बर्nt, हाँ ये आप अंडरलाइन करो, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ही बर्nt मनुस्मृति, the book that was the source of social inequality in India. In 1930, he launched a satyagrah to open the Kalaram temple in Nasik for all. Karamveer Dada Saheb Gaikwad headed this satyagrah. मनुस्मृति, कोई मनुस्मृति के बारे में जानता है ये एक्चुअली क्या थी? एनीवन? कोई जानता है मनुस्मृति क्या थी? मनुस्मृति जो है ये एक पॉलिटिकल बुक है, मतलब जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो लिखे गए, पॉलिटिक्स को लेकर ये बुक लिखी गई है। इट इज़ अ फर्स्ट पॉलिटिकल बुक है जो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जो है मेंशन करती है। मनुस्मृति के साथ एक ड्रॉबैक ये था कि मनुस्मृति जो थी वो ह्यूमन को डिवाइड करती थी, इंसानों को डिवाइड करती थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था ना, मनुस्मृति से आया था, क्योंकि मनुस्मृति जो है फर्स्ट पॉलिटिकल बुक है जिसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन इंसानों को डिवाइड किया। अभी हम इंसानों को कैसे डिवाइड करते हैं? देखो उनकी एबिलिटी के बेस पर, जैसे कोई अभी वर्कर्स की बात करते हैं तो एक कंपनी में एक मैनेजर होता है और एक एम्प्लॉयर होता है। तो मैनेजर क्यों मैनेजर हुआ है, क्लर्क क्यों क्लर्क बना है, और एक एम्प्लॉयर क्यों एम्प्लॉयर है? बिकॉज उनकी एबिलिटी के हिसाब से, मैनेजर में मैनेजिंग पावर अच्छी है, वो कंपनी को मैनेज अच्छे से कर सकता है, इसके लिए उसको मैनेजर बनाए हैं, उसको एम्प्लॉयर नहीं बना सकते। एम्प्लॉयर के साथ ऐसा है कि वो मैनेजिंग पोस्ट पे इतना परफेक्ट नहीं होगा, इसके लिए उसको एम्प्लॉयर बनाए कि वो मैनेज नहीं कर पाएगा सब कुछ। तो हम लोग ऐसे लोगों को डिवाइड करते हैं ना, जो मैनेजर है वो बड़ा क्यों है? क्योंकि उसके पास क्वालिटी है। यहाँ पर ह्यूमन को, इंसानों को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। आपको किस पर डिवाइड कर रहे हैं वो लोग? आपकी कास्ट के बेस पर। आपके अंदर चाहे कितनी भी एबिलिटी हो, कुछ भी हो, अगर आप लोअर कास्ट हो, आप शूद्रा हो, तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपनी आपको जो है दुनिया के सामने प्रूफ करो। अगर आप ब्राह्मण हो, इसके बाद लेकिन आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, आप बिल्कुल मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसके बावजूद आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा पैसा मिल सकता है। अंडरस्टूड? तो B.R. अम्बेडकर जो थे वो मनुस्मृति के बहुत अगेंस्ट थे, और डेफिनेटली अगेंस्ट होंगे ही, वो लोअर कास्ट है और ये मनुस्मृति उन्हीं लोग को तो गिरा रही है ना, नीचे कास्ट के उस पर डिवाइड करी। तो मनुस्मृति के अगेंस्ट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और यहाँ पर उन्होंने कैसे अपोज किया, तो उन्होंने कैसे वर्ल्ड को बताया, इंडिया को बताया कि मैं मनुस्मृति के अगेंस्ट हूँ। उन्होंने एक प्रोटेस्ट में बीच रोड पर मनुस्मृति को बर्न किया था, जला दिया था।
बीच, जैसे अभी देखो कोई प्रोटेस्ट होता है किसी के अगेंस्ट, कोई आदमी के अगेंस्ट होता है, तो क्या करते हैं, उसका पुतला जलाते हैं ना। उन्होंने डायरेक्ट मनुस्मृति को जलाकर फेंका था रास्ते पर। मतलब एकदम इतना हार्डली उन्होंने इसका अपोज किया था कि मैं इस बुक को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये इंसानों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट डिवाइड कर रही है। क्लियर हुआ। और उसके बाद 1930 में कौन सी सत्याग्रह लॉन्च हुई, कालाराम टेम्पल की। टेम्पल में भी परमिशन नहीं थी ना, जो टेम्पल में ब्राह्मण्स जा रहे हैं पूजा वगैरह करने, उस टेम्पल में शूद्रास को बिल्कुल परमिशन नहीं कि आप अंदर जाओ। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पहले तो क्या डिमांड की कि कुएं से पानी लेने की परमिशन हो, वाटर बॉडीज जो है सबके लिए ओपन होनी चाहिए। दूसरा टेम्पल्स। और ये जो सत्याग्रह थी इसको किसने हेड किया, गायकवाड़। तो ये सब नाम जो है तुम लोग याद कर लेना, बिकॉज ये कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आप लोग से, तो नाम आप लोग को बराबर से याद होने चाहिए सारे। एक मतलब थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे ना तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंट मीडिया। अब एजुकेटेड आदमी है तो उसको तो ये बात पता होगी कि प्रिंट मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। अभी उस टाइम पे प्रिंट मीडिया बहुत न्यू था ना, प्रिंट मीडिया उस टाइम पे बहुत न्यू था। और सिर्फ न्यू ही नहीं, बल्कि प्रिंट मीडिया का तो ऐसा मामला था कि उस टाइम पे लोग सिर्फ इसी पे बेस्ड थे सब कुछ। न्यूज़पेपर्स यहीं से आ रहे हैं, और प्रिंटिंग मशीन्स भी ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़ी बहुत जो एक दो होगी। मतलब पहले प्रिंटिंग मशीन जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी तो सिर्फ 2 प्रिंटिंग मशीन थी पूरे इंडिया में, और वहीं से सब प्रिंट होता था। तो प्रिंट मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत थी, बिकॉज न्यूज़पेपर जितने ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं लोग उतना पढ़ेंगे, उसको लोगों तक बात पहुंचाने का यही एक रास्ता है ना। और उस टाइम पे सोशल मीडिया तो था नहीं कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह डालो और सब फैल जाएगा, नहीं। न्यूज़पेपर वॉज द ओनली वे। न्यूज़पेपर है, बुक्स है, पीरियोडिकल्स हैं, इसी सब के थ्रू जो है पेपर्स जा रहे थे। तो उन्होंने बी आर अम्बेडकर को ये चीज़ पता थी कि प्रिंट मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। फॉर हिम इट वॉज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड टू बिल्ड द मूवमेंट फॉर सोशल इक्वालिटी। एज आई मैंशन कि उनको ये बात पता थी कि प्रिंट मीडिया इज़ द ओनली वे जिससे कि लोगों में आप अवेयरनेस ला सकते हो। He began to publish his own newspapers. अब जो न्यूज़पेपर्स के नाम है सब अंडरलाइन करना, याद कर लेना। He began to publish his own newspapers, namely मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता एंड समाता। He formed Independent Labour Party. Independent Labour Party को अंडरलाइन कर लो। For the good future of the working class. Independent Labour Party बनाई किस लिए? Good future of क्लास है। वर्किंग क्लास कौन थे? लोअर क्लास ही ना, अपर क्लास वर्किंग थोड़ी थे वो लोग। तो बस उनके पास इकोनॉमी का अच्छा मतलब उनके पास पैसे बहुत होते थे, और वो ऐसे रिलीजियस काम जैसे प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं, ये लोग ब्राह्मण्स होते हैं। शूद्रास जो मेन काम रहता है, क्योंकि देखो जो अपर क्लास होते हैं ना, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है। अपर क्लास की पॉपुलेशन ना के बराबर होती है एकदम। अगर 100% है पॉपुलेशन तो उसमें से सिर्फ 10 या 20% जो है ये अपर क्लास होते हैं, बाकी पूरे 80% जो होते हैं वो होते हैं लोअर क्लास रहते हैं। और ये वर्किंग क्लास होता है, क्योंकि अपर क्लास को तो अपना काम, उनको पैसा मिल रहा है, सब हो रहा है। लोअर क्लास को तो भाई काम करना पड़ता है ना, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोअर क्लास संभालती है। अगर ये लोग काम करना छोड़ दें तो सब कुछ एकदम तहस नहस हो जाएगा। तो उन्होंने वर्किंग क्लास के लिए एक पार्टी बनाई ताकि जो है लोग इससे जुड़े और जो है अपने इंडिपेंडेंट हो, अपने आप को समझें, ब्रिटिशर्स के अब अगेंस्ट हो। क्योंकि अब इन लोग को ये बात समझ में आ रही है ना कि भाई हम इन्हीं के तो गुलाम बन के रह रहे हैं, स्लेव बन गए हम लोग, तो वो अब इंडिपेंडेंट होना है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट कौन होगा? वर्कर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉर्चर भी तो यही लोग हो रहे हैं ना। बाकी सबको जो पैसे वाले उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टॉर्चर सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है? वर्कर्स। तो इनको सबसे पहले इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। और बहिष्कृत का जो मतलब होता है ना, देखो एक पेपर का नाम है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत का मतलब होता है बाइकॉट। इसमें जो है बी आर अम्बेडकर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अंडरलाइन इट, टू कंटिन्यू द वर्क ऑफ शेपिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्यों बनी थी? सोसाइटी को इक्वालिटी फेस कराने के लिए। सोसाइटी में इक्वालिटी कहाँ थी? तो सोसाइटी में इक्वालिटी की वैल्यू वो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और पार्टी बनी। समझ में आ रहा है ना कौन सी पार्टी किस लिए बन रही है? इंडिपेंडेंट पार्टी किस लिए बनी थी? गुड फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लास। देन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किस लिए बनी? सोसाइटी में इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन 1956 along with his numerous followers,
ही गॉट इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म। 1956 में क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया एंड ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। याद रखना बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हुए थे, और वो क्यों कन्वर्ट हुए थे, बिकॉज उन्होंने कहा कि जो रिलीजन हमें इस तरह डिवाइड करता है कास्ट में, मैं उस रिलीजन का हिस्सा नहीं बन सकता, इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को इस्टेब्लिश किया, बुद्धिज्म में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया। Among his contributions, the most important is the drafting of the Constitution of India. देखो उनके बहुत ऐसे तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है बी आर अम्बेडकर के, बट वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसमें और भी मेंबर्स थे, बी आर अम्बेडकर जो थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, और उन्होंने ड्राफ्ट रेडी किया और फिर उसी बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। रामास्वामी नायकर, ही वॉज बॉर्न इन इरोड